वी आर बैक ऑन नेहा दी। और आज एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले एक शो देखा था wedding.com करके। मैंने भी देखा था वो। राइट, देखिए जिंदगी में वी हैव टू, हमें टाइम के साथ तो बदलना है, क्योंकि टाइम के साथ कुछ चीजें तो बदलती जा रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि इसीलिए शादी ऐसा कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सही है और रहनी भी चाहिए, लेकिन शायद जिस तरीके से हम शादी को अप्रोच करते हैं उसको शायद बदलने की जरूरत है। तो मेरा अप्रोच शादी का यही था कि शादी होनी है तो उसके लिए लड़के ढूंढने जाएंगे। मैं मिली भी थी इनफैक्ट 2-3 अरेंज मैरिज सेटअप में, और उस समय जिनसे फाइनली व्हेन आई गॉट मैरिड, ही वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। एंड और हमारे पेरेंट्स ने सोचा कि ये ठीक मैच होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि तब मुझे भी लगा कि ये ठीक मैच होगा। लेकिन क्या मैंने कभी कोई इम्पोर्टेंट सवाल करे, क्या मैंने ये समझने की कोशिश करी कि हमारे जिंदगी को देखने का क्या हमारा नजरिया सेम है, क्या हमारे लाइफ गोल सेम है, क्या हम आगे जाके जो चीजें मैं पर्सनली अपनी जिंदगी में चाहती हूँ, मान लो बच्चे या कुछ भी, क्या वो भी सेम चाहते हैं। हमने ऐसी कोई बातें कभी करी नहीं। तो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्चुअली शादी ठीक थी, लेकिन अप्रोच शादी की तरफ कुछ ज्यादा करेक्ट नहीं था आज के डे एज में, क्योंकि अब हम लोग सब लोग सेम तरीके से नहीं बढ़ते। हम सब एक हम जैसे मैं बढ़ रही हुई हूँ या जो मैंने पढ़ाई करी है और जैसे मैंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा होगा, वैसे ही हमारे मेल काउंटर पार्ट्स भी सोचते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आज की डेट में अगर आपको किसी से शादी करनी है और एक पार्टनरशिप निभानी है, तो उसका फाउंडेशन बहुत मजबूत होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि जिनसे आप शादी कर रहे हैं उनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी, नॉट जस्ट कि आप कैन यू स्पेंड अ गुड टाइम टुगेदर, उसके अलावा उसके आगे जाके भी एक्सटेंडेड चीजें हैं जो आपको एस्टैब्लिश करनी चाहिए। ना कंट्री, हमारे देश में ज्यादातर मैरिजेस अरेंज्ड होते हैं, तो एंड कभी कभी तो दे डोंट गेट टू, ज्यादा उनको मिलना भी नहीं हो पाता है। तो ऐसे में कैसे पता चलेगा कि क्या हम दोनों अलाइंड हैं? एंड मैं वर्ड अलाइनमेंट इस्तेमाल करना चाह रही हूँ कि कनेक्शन, अलाइनमेंट, क्या आपको कैसे पता चलेगा कि वो इतने कम समय में? आज की डेट में कम्युनिकेशन आसान हो तो गया है ना, हम फोन पे चाहे वीडियो कॉल्स पे सब पे बात कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक अभी भी हमें काफी हद तक हम उसी सामाजिक स्ट्रेस से या प्रेशर से कि शादी करनी है उसी हिसाब से अप्रोच करते हैं। मैं अगर अभी भी देखूं अपने आसपास मेरे दोस्तों में या मेरे बहनों में और भाइयों में भी, कि जिनकी शादी नहीं हुई है, इनवेरिएबली कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो और कुछ क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दुनिया हमेशा उनसे सबसे पहला सवाल यही पूछ रही होती है कि अब तुम्हारी शादी कब हो रही है, अब तुम्हारी शादी कब हो रही है। बिल्कुल जरूरी है शादी करना, अच्छी चीज है शादी करना, और बट उसको चूज करने के लिए आप किसी को ऐसे प्रेशर में नहीं डाल सकते कि वो ढंग से उस चॉइस को माइंडफुली ना ले पाए। के लिए जैसे जब हम wedding.com में भी आपने देखा होगा, हाँ, कि मेरे को ऐसा लगा कि एक चीज कॉमन थी सबके अंदर, एक ड्राइविंग फोर्स था कि बाहर के लोगों का प्रेशर, कि उधर भी लड़कियों ने बोला कि मतलब इतना ज्यादा हम लोगों को के ऊपर प्रेशर होता है टू बी विद समबडी। हम कहते हैं कि ना दुनिया बदल गई है आज, ना टाइम्स हैव चेंज्ड, और आज की लड़कियां सक्षम हैं और एम्पावर्ड हैं, एजुकेटेड भी हैं। तो अब ऐसा नहीं होता, लेकिन ये बात तो सच नहीं है। जब मुझे ध्यान नहीं है आपकी 5 या 6 एपिसोड है उसमें, बट जितनी भी औरतें हैं, आप मान लीजिए 6 से 8 औरतें हैं जिनके बारे में वो कहानियां थी, ऑल ऑफ देम वर एजुकेटेड, राइट, और वो सब पढ़ी लिखी थी, वो सब इनफैक्ट नौकरी भी कर रही थी। तो ऐसा नहीं, तो अगर ये सोचे कि क्योंकि हमने उनको एजुकेट कर दिया और प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई, वो नहीं हुई एक्चुअली। वही एजुकेटेड लड़कियां भी, क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर था, उस प्रेशर के अंदर उन आदमियों पे विश्वास कर चुकी थी जो जिनसे वो कभी मिली भी नहीं थी। बहुत जरूरी बात सामने आती है कि हाँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूरी है, एजुकेट होना बहुत जरूरी है, अपने पैरों पे खड़ा होना जरूरी है, पर इमोशनल मैच्योरिटी एंड इमोशनल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। अपने मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हम हर चीज पे लड़ाई करें या हर इंडिपेंडेंस के बारे में एक्सट्रीम में नहीं, बैलेंस को लेते हुए
इमोशनली कंटेंट एंड इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है। एक कोट था जहां कहीं पढ़ा था बहुत पहले कि मैरिज जब हम करते हैं तो एक बॉक्स की तरह है, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि मैरिज करते ही सब कुछ हो जाता है। इफ देयर इज अ बॉक्स, उसके अंदर लव है, पेशेंस है, कंपनी है, सब कुछ है। अगर आप उसमें से सब निकालते जाएंगे तो उसमें डालते भी जाएंगे, है ना। सो दैट इज हाउ आप आगे बढ़ पाते हैं। एंड इट्स नॉट दैट कि शादी हो गई तो सब ठीक हो गया, उसमें काम, देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट गोज इन, यू नो। मतलब आई डोंट हैव चिल्ड्रन, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे बच्चे हों, है ना, तो अगर मैं एक चीज उनको सिखाना चाहूँ या समझाना चाहूंगी तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि यार इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को खुश रखें और आपको अपने आप को खुश रखना आना चाहिए। एंड दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपकी जिम्मेवारी है कहीं। हाँ, करेक्ट। और उसको सीख करना या अपने आप की खुशी के ऊपर फोकस करना या उसको प्रायोरिटाइज करना ये गलत नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक हम लोग जब बड़े हो रहे थे हमें ये सिखाया जाता था एक्सप्लिसिटली। हमारे माँ बाप अपने तरफ से करते थे हमारी खुशी के लिए चीजें, या हमारे आसपास के हमारे दोस्त भाई सब हमारे खुशी के लिए हो सकता है अपनी तरफ से चीजें करते होंगे, बट कभी इस पे कोई स्ट्रेस नहीं दिया गया, कोई इसको कभी किसी ने ढंग से नहीं प्रेजेंट किया कि एक्चुअली आपको अपनी खुशी कितनी जरूरी है या खुशी, या कभी अगर पॉज करना हो, यू नो, ब्रेक लेना हो सिर्फ अपने लिए, कि आप जैसे मेरे साथ बहुत होता है कि अगर बहुत बिजी डे चल रहा होता है, अगर मैं बैठ के अपने लिए वो 10 मिनट या 15 मिनट नहीं निकालूं तो मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी। चाहे मैं वो कॉफी या चाय लेकर अपने बस बाहर पेड़ों को देखूं या अपनी किताब पढूं या कोई गाना सुनूं, तो मुझे लगता है मैंने अपने आप को रिचार्ज कर लिया। आपने उस टाइम बात पूछी कि क्या करना चाहिए, कैसे एस्टैब्लिश करना चाहिए कि वेदर यू नो जिससे आप मिल रहे हैं या बात कर रहे हैं वो आपके लिए ठीक है कि नहीं है, हाउ टू चूज अ पार्टनर। बट पार्टनर चूज करने से पहले आपको अपने आप के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए जिंदगी में, या आप कैसे हैं, आपको क्या चीजें अच्छी लगती हैं, क्या आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, और क्या आपके लिए थोड़ी नेगोशिएबल है। करेक्ट, बिल्कुल बैलेंस होना, लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। आई थिंक यू नो एक कॉन्सेप्ट होता था पहले कि सब कहते थे कि जल्दी शादी कर लो, और जल्दी शादी कर लो तो तुम दूसरे के हिसाब से उसके साथ ढल सकते हो, और बाद में जब शादी करो तो ये दिक्कत आती है। इफ एनीथिंग आई थिंक सोसाइटी इज टू बी ब्लेम्ड टू क्रिएट दैट स्पेस। हमने ये जगह अगर ऐसी बना दी है कि जहाँ पे हमारी बेटियां या सिंगल वुमेन वो इतने फियर में आ गई हैं कि शादी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरे को एक लेबल हो जाएगा, या मैं अकेले हूँ, या मैं कल को अकेले रह जाऊंगी, कुछ भी ऐसा। जब तक हम उनको उस पोजीशन में डालते रहेंगे तब तक ये स्कैम्स रहेंगे। यू नो हमेशा से हमने ये किया है कि पहले डिसीजन है कि शादी करनी है फिर लड़का ढूंढा है। आई थिंक इट्स टाइम कि हम उसको स्विच कर दें कि पहले अगर हमें ऐसा लड़का मिला है, whoever is looking to get married, whoever is in that phase and age, और कोई ऐसा मिलता है जिसके साथ आपको लगता है कि आपकी लाइफ अलाइन हो सकती है और आप में हाँ लव है, कनेक्शन है, तो इसलिए आप शादी उनसे करना चाहते हैं। प्रॉब्ली हमें उस पाथ पे फोकस करना चाहिए, ना कि अभी भी हम यही बोलते रहे कि शादी करनी है। इसको एक चेक बॉक्स नहीं बना के रखना चाहिए। सो इंटरेस्टिंगली मैं एक और शो देख रही थी Amazon पे लव स्टोरियां करके। उसमें ऐसी सबसे इंट्रीगिंग बात मुझे ये लगी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि पहले वाले शो में इनका वो कहानियां थी जिसमें लड़कियां जो इतने प्रेशर में थी शादी के, अपने समाज में या अपने पेरेंट्स के या किसी के भी, जिसकी वजह से वो इतनी वल्नरेबल पोजीशन में हो गई कि शादी तो छोड़िए उनके साथ कितने बड़े बड़े धोखे हो गए। जब मैंने लव स्टोरियां देख रही थी, दे आर ऑल्सो स्टोरीज अबाउट ट्रू स्टोरीज अबाउट रियल पीपल फॉलिंग इन लव, और सारे आई थिंक ऑल कपल्स आर मैरिड इन दैट शो। एंड उसमें सबसे अच्छी बात है कि यू नो उन्होंने वो स्टोरियां दिखाई जो 30 साल 40 साल पुरानी भी लव स्टोरीज थी, और अभी 20 साल 10 साल पुरानी भी लव स्टोरीज थी, एंड हाउ दे आर टुगेदर राइट नाउ, राइट। तो मुझे ये लगा कि देखिए उन सब में द वन कॉमन फैक्टर इन ऑल दो स्टोरीज, जो एक चीज कॉमन थी वो ये थी कि उन सारी स्टोरीज में दोनों हस्बैंड और वाइफ या लड़का लड़की जो दोनों जो भी पार्टनर्स हैं, they have both chosen each other. दोनों ने एक दूसरे को एक दूसरे की वजह से ही चूज किया है। हाँ, उनमें से कोई भी कहानियां ऐसी नहीं थी कि
इन्होंने इस जबरदस्ती के कारण या उस प्रेशर के कारण चूज कर लिया। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टोरीज वर सच कि उनको एक दूसरे के साथ शायद नहीं ही होना चाहिए था, क्योंकि उनके आसपास की ऐसी एनवायरनमेंट नहीं थी कि उनकी शादी या उनका कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को चूज किया और फिर उसको निभाया। तो जो हम बात करते हैं ना कि जिस तरीके से अगर आप माइंडफुली किसी को चूज करोगे, सही रीजंस की वजह से चूज करोगे, तो आप अपनी शादी पे काम भी करोगे। Marriage is a beautiful institution. Whoever wants to take it on, so make conscious decisions, make fearless decisions. Yeah. किसी डर से नहीं करिए और अपने आप पे काम करिए, अपने आप को एंजॉय करिए, लाइफ एंजॉय करिए। आई एम श्योर the right person will come along. Yeah, and if you are the married one and you have unmarried friends, please stop asking them when they are going to get married. And let's not put that pressure on people who are not married to get married. ये सबसे जरूरी बात है। Yeah, true.